भारती के छात्र हैं जीएनएम थर्ड ईयर से। मेरा नाम मेघा है, मेरे फ्रेंड का नाम सुभी और रोही। हम आपको हाथों की स्वच्छता के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तो हाथों की स्वच्छता यानी कि हाथ धोना। हाथों की स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाथ धोने से हम अच्छे तरीके से हाथ धोने से हम डायरिया और पेट दर्द, त्वचा संबंधी रोग और सांस संबंधी रोगों से बच सकते हैं। हाथ धोने से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। हाथ धोने के लिए हम सबसे पहले पानी का इस्तेमाल करते हैं, फिर साबुन लेते हैं। उसके बाद हम अपने दोनों हाथों को अच्छे तरीके से आपस में रगड़ते हैं, फिर हाथों के पिछले हिस्सों को अच्छे से रगड़ते हैं। उसके बाद हमारे जो नाखून होते हैं उनको भी हम अच्छे से अपने हाथों पर रगड़ते हैं। उसके बाद अपनी कलाइयों को अच्छे से धोते हैं। बिना हाथ धोए हमें अपने आँखों को, अपने नाक को और अपने मुंह को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे हाथों में बहुत ही हम ज़्यादातर अपने हाथों को हर चीज़ काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो कीटाणु हमारे हाथों में जो कीटाणु रहते हैं वो हमें अपनी आँखों से नहीं दिखते, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं। इसलिए हमें बिना हाथ धोए ना ही अपने आँखों को छूना है, ना ही अपने नाक को छूना है और ना ही अपने मुँह को छूना है। और उसके बाद बिना अच्छे से हाथ धोए ना ही हमें कोई खाना बनाना है और ना ही कुछ पीने का या खाने की कोई चीज़ हमें खानी है, क्योंकि उससे भी हमारे अंदर कीटाणु जा सकते हैं। बिना हाथ धोए जैसे कोई गंदी जगह है या कोई भी चीज़ है, हम उसे अपने हाथों से छूने के बाद कभी भी अपने हाथों को इसे छूने के बाद अपने मुंह पे या अपनी बॉडी पे हमें अपने हाथों को नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद हमें हाथ धोने चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कीटाणु हो सकते हैं। उसके बाद बिना हाथ धोए हमें ना ही तो कोई खाना बनाना चाहिए, और जब भी हम खांसते हैं या छींकते हैं उसके बाद हमें अपने हाथों को ज़रूर धोना चाहिए, क्योंकि हमारे खांसने में, हमारे छींकने में कई तरह के कीटाणु रहते हैं। वो उससे क्या होगा कि हम अपने हाथों को नहीं धोएंगे तो हम कई सारी जगह अपनी छूते भी हैं और दूसरे इंसान को भी छू लेते हैं, तो उससे क्या होगा, वो बीमारी उसको भी लग सकती है। और उसके बाद है उचित तरीके से हाथ धोना, यानी कि अच्छे तरीके से हाथ धोना कैसे होता है। हमें अपने हाथों को 20 सेकंड तक हाथ अपने धोने चाहिए। जो हमारा बहुत ही नॉर्मली जो हमारा टाइम होता है वो 20 सेकंड का होता है। हमें उसी में अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। ये आप इसमें देख सकते हैं। अब आपको आगे का फिर भी बताएंगे। कहूँगी कि हमें हाथ खुद धोने चाहिए। जो हमारा फैलने वाला हाथ, जो हमारे हाथ गंदे होते हैं, उनसे फैलने जो हमारे कीटाणु दूषितता होती है वो किसी को फैल सकती है, दूसरे प्राणी को फैल सकती है, जिससे कि उनकी सेहत पे असर पड़ता है। और दूसरा है कि जो हमारे हाथ में गंदगी होती है उसको हटाने में काम करता है। हमारे हाथ धोते हैं तो वो चीज़ें हट जाती हैं। साथ ही जो हमारा एक चैन बनती है ना दूसरा फैलने की, जैसे मैं बीमार हूँ, मेरे हाथ गंदे हैं, मैंने इनको छू दिया, फिर मैंने आपको छू दिया, तो एक चैन बन रही है। अगर मैं पहले अपने हाथ धो लूँगी फिर उनको बात करूँगी, उनको हाथ लगाऊंगी, तो वो भी फैलेगी नहीं। इसलिए हाथ धोना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही हमारे मानसिक और शारीरिक रूप स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। और हमें जो हम हाथ धोते हैं उसमें हमारा शरीर से संबंधित, हमारी डाइट से संबंधित खाना खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और अब आपको बताएगा रोहित इसके जो हमारे पॉइंट्स होते हैं कि हम कैसे कब कब उसको हाथ धोने चाहिए। हाथ धोने से पहले किन किन चीज़ों से पहले हाथ धोने चाहिए। किसी भी कुछ काम करने से पहले हाथ धोने चाहिए, और जैसे शौचालय वगैरह जाते हैं उसके पहले हाथ धोने चाहिए, उसके बाद भी हाथ धोने चाहिए, और खाना खाने से पहले भी हाथ धोने चाहिए, और खाना खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए। और जो कि किसी वातावरण में जाते हैं, किसी दूषित वातावरण में जाते हैं, वहाँ पे धूल को टच कर देते हैं, छू देते हैं, तो वहाँ पे छूने के बाद भी हाथ धोने चाहिए करते हैं। अब हम समझेंगे कि इसके टाइप्स क्या हैं, कितने प्रकार के हमारे हाथ धोने की प्रक्रिया होती हैं। पहला आता है हमारा मेडिकल, जो हम नॉर्मली अपने घर में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करने में आते हैं। जैसे हम हाथ धोते हैं, हाथ अपने आगे पीछे साफ करते हैं, उसमें पूरी टाइमिंग होती है 40 से 45 सेकंड की। ठीक है, जिसमें कि हमारे पूरे नाखून, हथेली, उंगलियाँ, यहाँ तक का पूरा कलाई तक का पूरा हमारा सब कुछ आता है। ये 40-60 सेकंड तक का होता है। अब हमारा सर्जिकल में क्या होता है, हम अपने ये जो टिप होती है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक का, हम एल्बो तक का, कोई तक का हमें पूरा हाथ धोना होता है। इसलिए होता है 2 से 3 मिनट तक की हमारे हाथ धोते हैं, टाइम होती है 2 से 3 मिनट तक की, जिसमें कि हमें अपनी
उंगलियां, अपनी हथेली और इतना यहाँ तक हमें पूरा साफ करना होता है। अगर जब किसी भी पेशेंट की या किसी मरीज की देखभाल करने जाते हैं, कोई दवाई देने जाते हैं या कोई और भी काम करना होता है तो हमें हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी होती है। साथ ही हम जानेंगे कि उसमें हमारे क्या क्या लाभदायक होते हैं। हमारे जैसे कि हमारा शरीर अच्छा रहता है और साथ ही हमारा मानसिक रूप अच्छा रहता है। हम आपस में जब मिलते हैं तो हमें एक शर्म फील नहीं हो, हमें महसूस नहीं होती कि हम किसी को हम गंदे दिख रहे हैं या कुछ भी लग रहा है। अब बताएगा आपको रोहित। इससे पहले आपको नाखून काटने चाहिए और ये नेल ब्रश को ये साफ करना चाहिए नाखून को। और जो होता है कि हाथों में घड़ी वगैरह पहनते हैं तो घड़ी को निकालना चाहिए और ये धागा वगैरह पहनते हैं कलावा वो भी निकालना चाहिए हाथ धोने से पहले। इक्विपमेंट होता है कि एंटीबैक्टीरियल ये ऐसी एंटीबैक्टीरियल सोप होते हैं, डिकॉल या सेवलॉन वगैरह या सॉल्यूशन वगैरह आते हैं लिक्विड में भी। तो उसमें ये टॉवल होनी चाहिए, तौलिया होनी चाहिए और जो कि हाथ एक रनिंग वाटर होना चाहिए कि ये नहीं कि बाल्टी में पानी जमा है कि उसमें ही हाथ धोने हैं। इसमें कि या टंकी होनी चाहिए या फिर नल वगैरह होना चाहिए, उसमें रनिंग वाटर होना चाहिए, यहाँ पे हाथ धोने चाहिए। तो हाथ धोने के लिए 6.5 क्या मतलब किस तरीके से हम हाथ धो सकते हैं उसके कुछ स्टेप्स हैं यानी कि चरण है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने हाथों में जो भी हमारी घड़ी या कुछ भी धागा वगैरह है उसे हमने निकाल देना है, साइड में रख देना है। उसके बाद क्या करना है, अपनी स्लीव को ऊपर करके अपने जो बाजू होते हैं साथ स्लीव को ऊपर करके नल खोलकर हमें अपने हाथों को गीला करना है। फिर कोई भी साबुन या कोई भी हैंड